कहानी शुरू होती है सिल्वर ड्रैगन डंगवॉन से, जहां दो गार्ड मुख्य द्वार की रखवाली कर रहे थे। अचानक अंधेरे गलियारे में कदमों की आवाज और ऊर्जा की लहर गूंज उठी। गार्ड डर के मारे पीछे मुड़े और उन्होंने उसकी महिमा क्वीन रॉसवाइस को देखा। जैसे ही वो पास आई, उसने आदेश दिया कि वे दोनों चले जाएं ताकि वो कैदी से अकेले में बात कर सके। रानी ने अपने आत्मविश्वासी चेहरे के साथ महान नायक से पूछा कि ड्रैगन कबीले के कैदी बनने का अनुभव कैसा लग रहा है। जवाब में जंजीरों में बंधे नायक ने कहा कि उसे बस मार डाले। रानी को ये बात रोचक लगी और उसने पूछा, क्या वो सच में इतनी जल्दी मरना चाहता है? वो आगे बढ़ी और उसके चेहरे को छूते हुए बोली कि अगर उसके कुछ और निशान होते तो वो परफेक्ट होता। नायक चिल्लाया कि उसे अपमानित करना बंद करे और मार डाले। फिर भी सिल्वर क्वीन ने उसे अपने कबीले में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। इस पर कैदी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इसके योग्य हो? यह सुनकर रानी के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों झलक गए। गुस्से में उसने इतनी जोर से वार किया कि जंजीरें टूट गई। नायक जमीन पर गिरा खांसते हुए। रानी ने अपने पैर से उसे दबाया और कहा कि उसका हीरो कहलाने का नाम अब कुछ नहीं रखता। नायक ने जवाब दिया कि उसने उसके वंश की विरासत खत्म कर दी है। इस पर रानी हंसी और बोली कि अब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। वो बोला, मानव को कम मत आंको। तभी उसकी गर्दन के चारों ओर रानी की पूंछ लिपट गई। उसने उसे हवा में उठा लिया। सांस रुकते हुए भी नायक बोला, तुमसे दो गलती हुई हैं। रानी हैरान हुई। उसने कहा, पहली गलती, तुम अकेले आई हो ड्रैगन स्लेयर के पास, और दूसरी, तुमने मेरा खून चखा। ये सुनते ही रानी पर ब्लड कर्स, रक्त श्राप का असर शुरू हो गया। उसका शरीर गर्म होने लगा। वो पीड़ा में गिर पड़ी। नायक ने कहा, अब तुम मेरी आत्मा के दर्द के साथ सदा जियोगी। रानी तड़प उठी और भावनाओं में बहकर अचानक नायक पर गिर पड़ी। उसके बाद सब अंधकार में खो गया। कुछ देर बाद रानी जागी। कपड़े और जंजीरें बिखरी पड़ी थी। उसे याद नहीं था क्या हुआ था। क्रोध में उसने चिल्लाया, तुमने मेरे साथ क्या किया? नायक बोला, ये एक आत्मा श्राप है। अब जब मैं मरूंगा, तुम अनंत पीड़ा महसूस करोगी। वो बोली, ये असंभव है। ये असर तो तुम्हारी मृत्यु के बाद होना चाहिए था। नायक बोला, ये एक दुर्घटना थी। मैंने ऐसा परिणाम नहीं चाहता था। रानी चिल्लाई, चुप रहो। फिर भी नायक मुस्कुराया और बोला कि अब तुम किसी और के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारा उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। यह सुनकर रानी क्रोध में कांप उठी। उसने ऊर्जा का प्रहार किया और उसके सीने में मार दिया। वो कभी मानवता का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर था, लियोन कॉस्मो, जिसने 5 वर्ष की उम्र में एक जंगली जानवर को मारा था और 15 की उम्र तक युद्धों में ड्रैगनों को हराया था। लेकिन अब वो पराजित था, कैदी बना हुआ था। 2 साल बाद वो अचानक जाग उठा। वो खुद को एक शानदार कमरे में पाता है। तभी दरवाजा खुलता है। एक काले बालों वाली छोटी लड़की झांकती है और कहती है, पापा जाग गए। वो हैरान रह जाता है। लड़की का नाम था मून। वो कहती है कि उसकी माँ का नाम रॉसवाइस है। ये सुनकर लियोन स्तब्ध रह जाता है। यानी रानी उसकी बेटी की माँ थी। रानी अंदर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आखिरकार तुम जाग गए। लियोन पूछता है, क्या मून सच में मेरी बेटी है? रानी जवाब देती है, हाँ, जैविक रूप से। लियोन गुस्से में पूछता है, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? वो कहती है, क्योंकि तुम 2 साल से कोमा में थे और मैं यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। जब लियोन चिल्लाता है कि वो उसे कभी नहीं चाहता था, रानी मुस्कुराकर कहती है, क्या मुझे छूना यातना थी? उसकी पूंछ उसके पैर में लिपट जाती है और वो उसे बिस्तर पर गिरा देती है। वो कहती है कि अब वो उस पर ड्रैगन का निशान उकेरेगी, जिससे वो सदा उसका बंदी रहेगा। वो तड़प उठता है, लेकिन रानी कहती है, ये तुम्हारे लिए शर्म होगी, पर मेरे लिए गर्व। इसके बाद वो कहती है, अब तुम्हारा असली बदला शुरू होता है, एक ड्रैगन के रूप में। कुछ समय बाद दो नौकरानियां कहती हैं कि रानी बहुत खुश है क्योंकि उसके पति जाग गए हैं। लियोन ये सुनकर चिढ़ जाता है और भागने की योजना बनाता है। उसे महल के पास एक गुप्त सुरंग मिलती है। वो उसमें घुस जाता है और कहता है, अब रॉसवाइस, तुम लिटिल मून को अपने पास रखो। लेकिन दूर से छोटी मून अपनी मां से कहती है, मां, पापा कुत्ते की तरह गड्ढा खोद रहे हैं। रानी मुस्कुराकर कहती है, वो सचमुच अद्भुत है। थोड़ी देर बाद लियोन जंगल में भागता है, सोचता है कि अब वो आजाद है। तभी आसमान में एक ड्रैगन उड़ता दिखाई देता है।
रॉसवाइस। वो चिल्लाता है, फिर तुम? रानी कहती है, भागने में तुम बहुत अच्छे हो। वो बताती है कि उसने खुद उसके लिए भागने का रास्ता बनाया था। अंत में वो उसे अपने पंजों में पकड़कर उड़ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें वापस ले जा रही हूं। 3 घंटे बाद वो सीमा पर पहुंचती है और उसे आसमान से गिरा देती है। वो दर्द में जमीन पर गिरता है और दूर एक मानव नगरी देखता है। पीछे से रानी मानव रूप में आती है और कहती है, हाँ, वही तुम्हारा साम्राज्य है।